तो दोस्तों ये मूवी फ्यूचर में सेट है जहाँ पर पेट्रोल और डीजल लगभग खत्म ही हो चुका है। इसलिए दुनिया को नए एनर्जी के रिसोर्सेज ढूंढने पड़ रहे हैं और इसमें कई सारी कंपनियां लगी हुई है। इनमें से एक कंपनी टोरस जो एक ऐसे डिवाइस पे काम कर रही है जो अनलिमिटेड एनर्जी को जनरेट कर सके, और इस काम को करने के लिए वहाँ पर एक इंजीनियर होता है जिसका नाम होता है रेंटन। इस डिवाइस का नाम होता है आर्क, जो कि मूवी का नाम भी है। यह डिवाइस बनने के बाद दुनिया की एनर्जी की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी और इसीलिए उसे बनाया भी जा रहा था। लेकिन जब रेंटन को पता चलता है कि टोरस इसे दुनिया की भलाई के लिए नहीं बल्कि उससे वॉर मशीन बनवाने के लिए इस आर्क को बनवा रहा है, तो रेंटन उस आर्क को चुराता है और उसके घर के बेसमेंट पे छुपा देता है और टोरस कंपनी का बहुत सारा पैसा भी चुरा कर अपने साथ ले जाता है। इसी के साथ हम मूवी में एक रिबेलियन ग्रुप देखते हैं जिसको ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। ब्लॉक वालों को पैसों की जरूरत है और क्योंकि ये फिल्म फ्यूचर में सेट है तो यहाँ पर एक डिफरेंट टाइप की करेंसी दिखाई गई है और यहाँ पर पैसों को स्क्रिप्ट बोला जाता है। तो ब्लॉक के लोगों को स्क्रिप्ट चाहिए क्योंकि स्क्रिप्ट ही पैसा है। अब मूवी के पहले सीन में हम देखते हैं कि रेंटन गहरी नींद में सोया हुआ है और अचानक वो नींद से ऐसे उठता है जैसे कि उसने कोई सपना देखा हो, और तभी उसके कमरे में 3 लोग घुस आते हैं और वो रेंटन को घसीटते हुए वहाँ से लेकर जाते हैं। रेंटन वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन वो सीढ़ियों से गिर जाता है और उसकी गर्दन मरोड़ जाती है और फिर से वो नींद से अचानक से उठता है जैसे कि उसने कोई सपना देख लिया हो। फिर से वही 3 लोग कमरे में घुस आते हैं और उसको घसीटते हुए बाहर लेकर जाते हैं, लेकिन इस बार रेंटन भागने की कोशिश नहीं करता। वो 3 लोग उसे और उसकी गर्लफ्रेंड को कुर्सियों से बांध देते हैं। उसके बाद उन लोगों में से एक आदमी रेंटन को बताता है कि वो ब्लॉक के लोग हैं और वो रेंटन से स्क्रिप्ट की मांग करते हैं और रेंटन को सोचने के लिए 5 मिनट का टाइम देते हैं और उस कमरे से बाहर निकल जाते हैं। रेंटन को वहाँ पर टेबल पर एक कैंची नज़र आती है तो रेंटन वहाँ तक पहुँचता है और उस कैंची से खुद को छुड़ाता है। उसके बाद वो उसकी गर्लफ्रेंड हाना को भी छुड़ाता है। रेंटन को ये समझ में आता है कि ये लोग यहाँ पर स्क्रिप्ट के लिए नहीं बल्कि उस आर्क रिएक्टर के लिए आए हैं, इसलिए वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन ब्लॉक के लोग उसे पकड़ लेते हैं और हाथापाई के दौरान रेंटन को गोली लग जाती है। फिर से रेंटन गहरी नींद से उठता है और फिर से वही सब होता है जो अब तक इससे पहले हुआ था। लेकिन इस बार क्योंकि रेंटन को पता है कि पिछली बार क्या हुआ था, वो इस बार एक प्लान बनाता है। वो हाना को कहता है कि वो उसकी मदद करे। वो हाना से कहता है कि वो इन तीनों को एक कमरे में बंद करेगा और तुम बाहर से साइनाइड गैस का कैन ऑन करके अंदर फेंक देना। लेकिन इनका प्लान फेल हो जाता है और हाना पकड़ी जाती है, इसलिए रेंटन मजबूरी में इन लोगों को वो दे देता है जो इन लोगों को चाहिए था। लेकिन यहाँ पर उसको एक बात पता चलती है कि हाना भी इन लोगों से मिली हुई है और उसने रेंटन के साथ रहने का सिर्फ नाटक किया था। उन लुटेरों में से एक आदमी जिसका नाम है सनी, वो कहता है कि अब हमारा काम तो पूरा हो चुका है तो अब इसे जिंदा रखने का क्या फायदा, इसलिए वो उसे मार देता है। फिर से रेंटन नींद से उठता है और फिर से वही सब होता है जो इससे पहले हुआ था। लेकिन इस बार क्योंकि रेंटन को पता है कि हाना भी ब्लॉक के लोगों से मिली हुई है, इसलिए वो थोड़ा सा अलर्ट रहता है। वो आर्क से जुड़े हुए कंप्यूटर पर कुछ छानबीन करने की कोशिश करता है लेकिन वहाँ से भी उसे कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। उसके बाद वो हाना से पूछता है कि उसे पता है कि वो उन लोगों के साथ मिली हुई है, लेकिन हाना कहती है कि ये सब तुम्हें कैसे पता हो सकता है। यहाँ पर हमें एक राज की बात पता चलती है कि हाना भी टोरस कंपनी में काम करती थी रेंटन के साथ, लेकिन जब रेंटन आर्क लेकर वहाँ से भाग गया था तब टोरस वालों ने हाना को अरेस्ट कर लिया था। रेंटन हाना से कहता है कि तुम मुझे सिर्फ एक बात बताओ कि तुम क्या सच में ब्लॉक के लिए काम करती हो या फिर तुम्हें टोरस वालों ने भेजा है। तो हाना कहती है कि टोरस वालों ने उन्हें बहुत टॉर्चर किया था, वो टोरस के लिए कभी भी काम नहीं करेगी, वो ब्लॉक के लिए काम करती है। इसके बाद रेंटन एक प्लान बनाता है जिसमें हाना भी उसकी हेल्प करती है और उसके मदद से वो तीनों को पकड़ लेते हैं। रेंटन चाहता है कि वो आर्क मशीन को साथ लेके किसी दूसरी जगह पर चले जाए और हाना भी उसके साथ चले, लेकिन हाना कहती है कि वो उसके साथ नहीं आएगी और यहाँ पर उन दोनों के बीच में आर्गुमेंट शुरू हो जाती है। लेकिन गलती से हाना रेंटन को शूट कर देती है। फिर से रेंटन नींद से उठता है और उसी के पीछे हाना भी नींद से उठती है। पर यहाँ पर मजे की बात यह होती है कि हाना को पता होता है कि उसने रेंटन को शूट किया था और फिर से वही सब कुछ इन दोनों को चेयर से बांध दिया जाता है। लेकिन हाना को यकीन नहीं होता कि हो क्या रहा है, उसे लगता है कि उसने कोई सपना देखा था। तो फिर रेंटन एक्सप्लेन करता है कि आज का दिन रिपीट हो रहा है और ये सब कुछ आर्क की वजह से हो रहा है। लेकिन आर्क की फंक्शनिंग तो एनर्जी प्रोड्यूस करने की थी, तो फिर वो टाइम क्यों प्रोड्यूस कर रही है, ये बात उसकी समझ में नहीं आती। लेकिन वो सिर्फ इतना पता लगा पाता है कि टाइम हर 3 घंटे 14 मिनट और 15 सेकंड के बाद फिर से रीसेट हो रहा है और उससे एक लूप बन चुका है जो कि बार बार रिपीट हो रहा है और हम लोग इस लूप में फंस चुके हैं। अब इस लूप से बाहर निकलने के लिए आर्क को बंद करना होगा और ये काम रेंटल कर सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। वो चाहता है कि वो पहले ब्लॉक के लोगों को मार डाले क्योंकि सनी ने इससे पहले वाले लूप में उसको शूट किया था। लेकिन हाना कहती है कि सबको मारने की जरूरत नहीं है और सिर्फ सनी को मारने के लिए वो लोग एक प्लान बनाते हैं।
हाना रेंटन को कुर्सी से बांध देती है, वो भी एकदम ढीला, ताकि रेंटन खुद को छुड़ा सके। उसके बाद वो ब्लॉक के बंदों को अंदर बुलाती है और वो स्क्रिप्ट ढूंढ निकालती है। इसी के लिए वो लोग यहाँ पर आए थे और स्क्रिप्ट उनको मिल चुकी थी, लेकिन हाना कहती है कि वो स्क्रिप्ट के साथ साथ आर्क भी वहाँ से लेकर जाएंगे। ये बात सुनते ही सनी ब्लॉक का एक बंदा जिसका नाम होता है ग्रिम, उसे और हाना दोनों को शूट कर देता है और ब्लॉक का तीसरा बंदा वहाँ से भाग जाता है। सनी टोरस के लोगों को कॉल करके वहाँ पर बुला लेता है और रेंटन से आर्क को शटडाउन करने वाला पासवर्ड मांगता है, लेकिन रेंटन उसे पासवर्ड नहीं देता, इसलिए सनी उसे भी शूट कर देता है और फिर से रेंटन नींद से उठता है और फिर से एक नया लूप शुरू हो जाता है। इस बार हाना ये सजेस्ट करती है कि वो सनी के बारे में ग्रिम को बता देंगे। फिर प्लान के मुताबिक रेंटन हाना को वहीं पर छोड़कर कहीं पर छुप जाता है। फिर हाना सबको अंदर बुलाती है और खुद को छुड़वाती है। फिर रेंटन को ढूंढने के लिए सनी और ब्लॉक का तीसरा बंदा जिसका कोड नेम होता है ब्रदर, वो दोनों एक तरफ जाते हैं और हाना और ग्रिम दूसरी तरफ। हाना ग्रिम को सब कुछ समझाती है कि वहाँ पर क्या हो रहा है, आर्क के बारे में और कैसे टाइम लूप क्रिएट हुआ, और साथ ही वो ये भी बताती है कि उन्हें सनी को ढूंढना है क्योंकि सनी गद्दार है, उसे टोरस ने भेजा है आर्क को चुराने के लिए। तभी सनी हाना और ग्रिम के पास आता है और ग्रिम को शूट कर देता है और वो हाना को भी मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी रेंटन आके उसे बचा लेता है। फिर रेंटन सनी को ख़त्म कर देता है और लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन आर्क को शटडाउन करने से पहले ही ब्रदर वहाँ पे आता है और रेंटन को शूट कर देता है और फिर से एक नया लूप क्रिएट हो जाता है। लेकिन इस बार वो 3 बंदे कमरे के अंदर घुसकर नहीं आते। रेंटन और हाना 2 राउंड फायर होने की आवाज़ सुनते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि क्या हुआ है, इसलिए वो देखने के लिए बाहर जाते हैं। तो वो देखते हैं कि सनी ने ग्रिम और ब्रदर दोनों को शूट कर दिया है और ये सब उसने इसलिए किया क्योंकि इस बार वो भी टाइम लूप के बारे में अवेयर हो चुका था। रेंटन को एक और नया टाइम लूप क्रिएट करने के अलावा और कोई रास्ता नजर नहीं आता, इसलिए वो आर्क को टच करता है जिससे उसकी मौत हो जाती है और फिर से एक नया टाइम लूप क्रिएट हो जाता है। इस बार रेंटन और हाना जल्दी जल्दी बेसमेंट तक पहुंचते हैं और सनी को कमरे में लॉक कर देते हैं। फिर उस कमरे में साइनाइड गैस छोड़ देते हैं ताकि सनी के अंदर ही मौत हो जाए। सनी को यह समझ आ जाता है कि साइनाइड गैस से उसकी मौत हो जाएगी, लेकिन मरने से पहले वो एक ट्रैप सेट करता है। वो सारी बॉडीज को इकट्ठा करता है और उन्हें करंट लगा देता है। थोड़ी देर के बाद रेंटन और हाना कमरे के अंदर आते हैं तो वहाँ पर हाना देखती है कि उन बॉडीज में से किसी एक के मुंह में कागज का टुकड़ा रखा हुआ है। तो हाना उसे देखने के लिए जाती है, लेकिन गलती से उसका पैर ब्लड से टच हो जाता है और क्योंकि उन बॉडीज को पहले से ही करंट लगाया गया था, इसलिए हाना की वहाँ पर मौत हो जाती है। रेंटन जो कि आर्क को शटडाउन करने वाला था, वो आर्क को अब इसलिए शटडाउन नहीं करता क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो वो हमेशा हमेशा के लिए हाना को खो देगा, इसलिए एक और टाइम लूप का वो इंतजार करता है। इस नए टाइम लूप में ग्रिम और ब्रदर दोनों कमरे के अंदर घुस आते हैं क्योंकि पिछले टाइम लूप के बारे में अब इन दोनों को भी पता होता है, लेकिन उनको इस बात पे यकीन नहीं होता। उन्हें लगता है कि उन्होंने कोई सपना देखा होगा, पर जब हाना उनको एक्सप्लेन करके बताती है और ये भी बताती है कि सनी गद्दार है, वो टोरस के लिए काम करते हैं, तब उन्हें यकीन हो जाता है और फिर वो चारों मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि वो सनी को पकड़ेंगे। लेकिन वो चारों सनी के ही ट्रैप में फंस जाते हैं और सनी उन चारों को हॉस्टेज बना लेता है। सनी टोरस वालों को कांटेक्ट करके इस जगह पर अटैक करने के लिए बोलता है। फिर सनी रेंटन से पासवर्ड मांगता है। रेंटन पासवर्ड तो देता है लेकिन पूरी बात नहीं बताता और बड़ी चालाकी से उस कमरे की बत्ती गुल करवा देता है। अंधेरे की वजह से ग्रिम और ब्रदर दोनों मारे जाते हैं और हाना और रेंटन दोनों घर से बाहर निकल जाते हैं। घर के बाहर उन्हें एक लाइन खींची हुई नजर आती है जिससे रेंटन ये अंदाजा लगाता है कि टाइम लूप सिर्फ इसी डायमीटर के अंदर चल रहा होगा, इसलिए वो आर्क को डिसेबल करने का डिसीजन लेता है और फिर से घर के अंदर चला जाता है। घर के अंदर रेंटन और सनी के बीच छोटी सी फाइट होती है जिसमें रेंटन सनी को जान से मार देता है, पर सनी ने पहले ही टोरस वालों से कांटेक्ट किया था और उनके आर्मी रोबोट्स अब तक वहां तक पहुंच चुके थे जिनसे रेंटन और हाना नहीं लड़ सकते और कुछ भी करने का टाइम अब इन दोनों के पास नहीं बचता। इसलिए रेंटन ने डिसाइड करता है कि वो एक नया टाइम लूप क्रिएट करेगा और उसके बाद हाना से कहता है कि तुम ये आर्क मशीन ब्लॉक वालों को दे देना। लेकिन तभी उसकी नज़र कंप्यूटर स्क्रीन पर पड़ती है और वो देखता है कि हर 9 लूप्स के बाद आर्क रिस्टार्ट होता है जिससे एक सीक्वेंस क्रिएट हो जाता है और ऐसे हजारों सीक्वेंस अब तक हो चुके हैं, लेकिन इन्हें सिर्फ 9 लूप्स के बारे में ही पता है। तो बाकी के लूप के बारे में उन्हें कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा है। तो इसके बारे में रेंटन ने थ्योरी बनाता है कि जब भी आर्क रिस्टार्ट होता है उनकी मेमोरीज भी रिस्टार्ट हो जाती होगी, जिसकी वजह से उन्हें पिछले किसी भी लूप के बारे में कुछ भी याद नहीं आता। साथ ही उसे एक नए फंक्शन के बारे में पता चलता है कि 9th लूप में एक कंप्यूटर एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करता है। इसलिए रेंटन एक मैसेज रिकॉर्ड करता है कि हाना पर ट्रस्ट करके आर्क को ब्लॉक को दे दिया जाए और तभी टोरस की आर्मी अंदर आ जाती है और इन दोनों को मार डालती है और इसी के साथ फिर से एक और नया लूप क्रिएट हो जाता है, लेकिन इस बार रेंटन की जगह हाना पहले नींद से उठती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म होती है।